जैसे आप मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपने माइंड को एकदम शार्प रखना है, क्लियर रखना। जैसे स्किन है तो स्किन में मुझे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। स्किन एनालाइज हो गया, स्किन प्रेप करना हो गया, फिर स्किन की प्रॉब्लम्स क्या है आपने देखी है, ऑब्जर्व किए, ऑयली है, ड्राई है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आ गई है। सेकंड हो गया प्रोडक्ट, फिर आपको स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेना है। तो ये चार जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना है कि अगर स्किन है तो मुझे स्किन में ऐसा ऐसा करना है, प्रोडक्ट का है तो ये चीज़ होगी, फिर आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी चीज़ को किस प्रोसीजर के साथ पूरा कर रहे हो। और फोर्थ है टेक्निक, आपकी करने की टेक्निक क्या है ना। आपकी टेक्निक बता देगी कि आप कैसे आर्टिस्ट हो। आपका जो लास्ट में टच दिखेगा, जो आपकी फिनिशिंग दिखेगी, वो प्रॉपर दिख जाएगी। तो मेकअप में हमेशा आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मुझे पूछा था कि मैम ब्लेंडिंग क्या होती है ना। तो स्किन और किसी प्रोडक्ट को मिला देना, उसके ब्लेंड कर देना, मर्ज कर देना, है ना, अच्छे से। तो और फिनिश टच आता है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका काम होगा। और इन पॉइंट्स को तुमको हमेशा याद रखना है, माइंड में सेट रखना है, क्लियर रखना। नो इफ नो बट, कुछ भी नहीं, तुम कहीं भी जाओ लाइफ में, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो। एंड सेकंड कि जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, देखो आप कहीं कल फ्रीलांसिंग करेंगे, आप मेरे साथ काम करेंगे, आप टीम वर्क करेंगे, आप खुद का भी फ्यूचर में जैसे सेट करना चाहते हैं तो खुद का भी करेंगे। आपको कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। एज ए मेंटोर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको बुराई किसी की करनी ही नहीं है। वो आर्टिस्ट वैसा है, वो आर्टिस्ट ने ऐसा नहीं किया, या उस लड़की ने, साथ वाली ने ऐसा काम नहीं किया, इसने ऐसा काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं कर। आप एक आर्टिस्ट हो, वो भी एक आर्टिस्ट है, और हर आर्टिस्ट कोशिश करता है अच्छा करने की, लेकिन एकदम तो कोई नहीं कर पाएगा। जैसे आपने आज सीखा है, ऐसे तो नहीं कल आप बहुत एक फिनिश टच मेकअप दे देंगे, नहीं ना। टाइम लगता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। आपकी प्रैक्टिस, आपका पैसेंस, आपके मतलब तो लाइफ में किसी को जज मत करो। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बताओ कि आपकी ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर सकते। ये याद रखने हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपसे कल पूछूंगी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। और सेकंड चीज़, यस, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी आपके ड्यू नहीं रहने चाहिए। जितना प्रैक्टिकल पे ध्यान दोगे उतना अच्छा काम करोगे। और ये लाइफ में जो कहते हैं ना कि आपने कौन से किस जगह से सीखा है, आप भले ही किसी कितनी भी बड़ी जगह से सीख लो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। मुझे याद है आज भी मेरे लिए मेरी फैकल्टी ने ये बोला हुआ था कि नहीं, इसको ज़्यादा पढ़ना वैसा नहीं आता, इंग्लिश वगैरह नहीं आती, ये एज ए फैकल्टी बेस्ट नहीं है। मुझे वो फील हुआ कि साइड में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। डजेंट मैटर, मैं प्रूफ हूँ तुम्हारे सामने। अगर तुमको करना है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम कर लोगे वो काम। लेकिन तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए, तुम्हारा गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कर लूँगी। ओके, तो लेकिन अपने थॉट्स को क्लियर रखो, अपनी सोच को क्लियर रखो, अपने हर एक चीज़ में फिनिशिंग रखो कि नहीं, मुझे किसी के लिए गलत बोलना नहीं है, मुझे किसी की आ, बुराई नहीं करनी है, किसी की जो चलता है चुगली वगैरह नहीं करनी है। तुमने जिसके साथ भी एज ए फ्रीलांसर काम किया है, वहाँ से हटने के बाद तुम वहाँ से हट चुके हो। तुम नेक्स्ट बुकिंग्स पे ध्यान दो, नेक्स्ट काम पे ध्यान दो। जहाँ तुमको लगे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो या तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहाँ से हट जाओ। अगले को जज मत, उसकी लाइफ, उसकी चॉइस, तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।